सर आप ही मेन आप आ रहा हो ये ताली बजाइए। जी अख्तर जी, आज आप यहाँ आए, एक डायग्नोसिस सेंटर के 10 साल पूरे हुए, किस तरीके की शुभकामनाएं आप देना चाहोगे? देखिए, आज से 10 साल पहले मैं शिवाजी नगर में 90 से भी पहले से रहता हूँ। 90 उसके पहले जो भी हमारे को तकलीफ़ होती थी, अगर कोई बीमारी होती थी ना, तो चैम्बूर, घाटकोपर इधर जाना पड़ता था। लेकिन आज ऊपर वाले की दुआ से हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आते हैं, अच्छे अच्छे लैब भी बन गए हैं, और यहाँ पे लोगों जितने रुपए में आने जाने का किराया होता है उतने रुपए में टेस्ट हो जाता है लोगों का। छोटा मोटा टेस्ट इतने पैसों में हो जाता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, हमारे शिवाजी नगर के अंदर ऐसे अच्छे बड़े बड़े लैब हैं, और इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। 10 साल इनको पूरे हो गए। समझ लो ये डॉक्टरी पेशा जो है वो एक खिदमत का जरिया है। और लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ये बात हकीकत है कि डॉक्टर जो है, जब आदमी को कोई प्रॉब्लम तकलीफ़ होती है तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो आधा तो वो बात करने से ठीक हो जाता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है, और हेल्थ के ऊपर शिवाजी नगर में बहुत ज़रूरत है हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारे इधर देखिए SMS कंपनी, पॉल्यूशन, डंपिंग ग्राउंड, बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे बीमारी कुछ ज़्यादा ही है। और SMS कंपनी के लिए आपको पता होगा, समाजवादी हमेशा आंदोलन करती रही, जिसका ये है कि हम लोग सारे नगर सेवक हम 12-13 दिन की जेल भी काट के आ चुके हैं। और अब की बार ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद में हमारा पूरा टारगेट है SMS कंपनी किसी तरीके से भी हम बंद करेंगे। और यहाँ पे जो बीमारी ज़्यादा फैल रही है इसको कम करना ही बहुत ज़रूरी है। उसके लिए समाजवादी पार्टी अबू हाशिम आजमी साहब ने हमेशा आंदोलन किया है, और अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में हमारी समाजवादी पार्टी के सारे नगर सेवक और कार्यकर्ता जितने भी हैं, हम लोग इसके लिए फुल प्रयास करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हेल्थ जो बीमारी है जिसकी वजह से हो रही है उस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, आज जो 10 साल संपूर्ण हुए हैं डायग्नोसिस सेंटर के, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा संपूर्ण हुआ है। ये और भी 100 साल काम करें जी। और इनकी जो सर्विसेज है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। अभी तक अगर इनके पास CT स्कैन MRI नहीं है तो CT स्कैन MRI आ जाए, और 2 साल के बाद इनके पास PET स्कैन आ जाए। फिर ये 10 जगह नहीं 100 जगह और बड़े हो जाएं और अच्छा काम करें। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आप भी पेशे से एक डॉक्टर, तो डॉक्टर और मरीज़ के बीच का संबंध जो होता है वो काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, और काफ़ी जिस तरीके से भगवान पे जो विश्वास मनुष्य को होता है उसी तरीके का विश्वास जो है डॉक्टरों पे होता है। तो डॉक्टर अपने पेशे को बिजनेस बना चुके हैं, ऐसे डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, पेशेंट और डॉक्टर का जो रिश्ता है ना वो बिज़नेस वाला है ही नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज क्या, कितना भी पैसा दे के आप हेल्थ ले ही नहीं सकते हो। ये दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डॉक्टर भी अपना काम करे, पेशेंट भी अपना काम करे। बट जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट डॉक्टर नहीं बढ़ाता है। देखिए, अगर दवाई महंगी मिल रही तो दवाई महंगी डॉक्टर नहीं दे रहा है, वो कंपनी महंगी दे रही है, बेचारा तो वहाँ बैठ के दे रहा है। तो क्या ये पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि चीज़ें सस्ती हो जाएगी और डॉक्टर की फ़ीस और उसका रेट फाइनल हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट कर सकती है, बड़ा आसान काम है। भाई आप ये एरिया में कर रहे हो, आपका रेट ये रहेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें रहे तो पेशेंट और डॉक्टर का कोई मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए पेशेंट और डॉक्टर में। डॉक्टर पहले उसको पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि भाई ये 2 रुपये की चीज़ है, जो 4 रुपये की चीज़ है। और अगर इस तरह की बात होती है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हमको कभी आज तक 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 10-20 हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, 10-20 हॉस्पिटल कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आती। सर, रेहान जी को किस तरह की बधाई देना चाहेंगे? रेहान भाई को हम बधाई ये दे रहे हैं कि इनका लैब बड़े दिन दुनी रात चुनी तरक्की करे, अच्छी रिपोर्ट्स हैं, और इनका अगर आज एक लैब है तो 200 लैब बन जाए। इस समय हम मुंबई के गवंडी इलाके में हैं, जहां पे के प्रेस्टीज डायग्नोस्टिक सेंटर का 10 वर्ष संपूर्ण होने के लिए
संपूर्ण हुए हैं, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें कि स्थानीय विधायक अबू हाशिम आज़मी और यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उन्हें इनवाइट किया गया है। इस समय मेरे साथ में रेहान जी हैं जो कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक हैं। रेहान जी, ये बताइए आपकी शुरुआत इस डायग्नोस्टिक सेंटर की कब से हुई? इस डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत 2013 में हुई है, जिसमें खिदमत के लिए हमने ये ओपन किया है और ऐसे हालात में कमर्शियल बेसिस के ऊपर हमने खिदमत के लिए एक ही छत के अंदर नीचे हर सर्विस मुहैया कराई है। 2013 से लेकर अभी तक इनको हमारे को 10 साल मुकम्मल हुआ है, जिसके लिए सेलिब्रेशन करने के लिए हमने ये ओपन मुकम्मल किया। जी रेहान जी, मैं अगर ये सवाल करना चाहूँ, जेजे में आपने कहा पहली बार आपने शुरुआत की, जेजे से गवंडी तक का सफ़र किस तरीके से आपने तय किया? जेजे पे लीज ख़त्म हुई है, लेकिन हमने पूरा एरिया का सर्वे किया कि कहाँ इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो हमने सर्वे के अंदर गवंडी का इलाका चुना है जहाँ ये हालात आते हैं। बहुत से पॉपुलेशन ऐसा स्लम एरिया आता है, तो गवंडी का एरिया हमने सर्वे में सिलेक्ट किया, इस वजह से हमने गवंडी में ये इस्टेब्लिश किया। जी रेहान जी, मैं अगर बात करूं कि किस तरीके के चेकअप्स आपके यहाँ होते हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या कुछ जनता की सेवा की जाती है आपके द्वारा? हमने डायग्नोस्टिक सेंटर में हर तरह की जांच रखी है, जिसमें पैथोलॉजी, एक्सरे, डेंटल एक्सरे, सोनोग्राफी, ये कलर डॉपलर, 2D इको और सोनोमेमो, इसके साथ साथ FNAC और भी तरह के कई जांच जो हमने दूसरों से टाई अप किया है करके हर तरह के टेस्ट है। अगर कोई भी तरह की परेशानी रहे, वो अगर हमारे से भाई के कांटेक्ट में रहे तो उनको सर्विस मिलेगी। बिल्कुल। रेहान जी, अक्सर कर डॉक्टर जो होते हैं वो लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट बना के पेशेंट के हाथ में दे देते हैं कि ये टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवाइए, मगर टेस्ट के जहाँ पे खर्च की बात आती है तो वो सामान्य नागरिक के लिए उतना खर्च उठाना जो है उसके बस की बात नहीं होती है। तो अगर आपके डायग्नोस्टिक सेंटर में कोई आता है तो किस तरीके की मदद ऐसे लोगों को दी जाती है? जितने दूसरे प्राइवेट लैब में जितने रेट्स है उससे काफ़ी कम दाम पर हमारे इधर जांच होती है, जो पब्लिक को भी राहत होती है, और अगर नॉन अफोर्डेबल है तो हम लोग ट्रस्ट के ज़रिए भी उसको मदद का प्रोविज़न रखे हैं। जी, और क्या जिस तरीके से मैं अगर बात करूं रेहान जी, कोरोना काल के समय काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था, बड़ी संख्या में मौतें हो रही थी, बड़ी संख्या में लोग एडमिट हो रहे थे, उस समय पे जो है चेकअप और इन सारी चीज़ों पे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी जनता को जो करवाने के लिए, तो आपने उस समय पे किस तरीके की मदद की जनता के लिए? कोरोना काल के अंदर भी हमने होम विज़िट का सर्विस, ऐसा लैब ओपन रखना तो बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन हमने होम सर्विस की फैसिलिटी रखी है। काफ़ी हमने मदद करने की कोशिश की थी होम सर्विस में, डोर टू डोर में, लेकिन कोशिश में बहुत से बाधाएं आए, लेकिन हमने बहुत पूरे साल कोशिश करके हमने सर्विस मुहैया कराई। जी सर, किस तरीके का चैलेंजिंग था कोरोना काल आपके लिए, आपके सेंटर के लिए? कोरोना काल में तो ऐसा है कि डोर टू डोर जाने में कई हालात ऐसे आए कि हमारे खुद के जान पहचान वाले भी उससे बोले कि बच नहीं सके जी, और उसमें इफ़ेक्ट हुए हैं, और उस हालात से गुज़रते गुज़रते हमारे कितने डॉक्टर्स भी उसमें इफ़ेक्ट हुए हैं जो हमारे साथ। रेहान जी, आज जो प्रोग्राम लिया गया, मैं प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगा, कौन कौन आने वाले हैं और किस तरीके का प्रोग्राम लिया गया? आज इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ के MLA अबू हाशिम आज़मी साहब हैं, उनके PA जो गयासुद्दीन साहब है, और यहाँ के जितने भी कॉरपोरेटर है वो सब प्रोग्राम में शामिल होने वाले, और लोकल जो हमारे अजीज़ डॉक्टर्स है पूरे 150-200 डॉक्टर्स है वो भी शामिल होने वाले हैं हमारे ये रौनक बख्शने के लिए, हमारे साथ देने के लिए इस प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे रेहान जी जिनसे मैंने बात की और उनसे जानना चाहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर का सफ़र जो है जेजे से गवंडी तक का उनका किस तरीके का रहा। उनका जवाब था कि गवंडी इलाका इसलिए मैंने चुना क्योंकि यहाँ पे बहुत संख्या में जो है सामान्यतः गरीब
जनता रहती है जो कि बड़े लैब में कहीं पे टेस्ट करवाने के लिए अफोर्डेबल नहीं थे और उनके पास इतनी रकम नहीं होती थी कि वो महंगे टेस्ट जो है वहाँ जाके करवा सकें। इसलिए उन्होंने इस इलाके को चुना ताकि जो है सामान्य नागरिक को भी उसका लाभ वो उठा सकें। और जो जिस तरीके से उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास किसी भी किस्म का जो रकम अदा करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को ट्रस्ट द्वारा जो है रेहान जी द्वारा जो है मदद दी जाती है और उन्हें जो है फ्री में टेस्ट किए जाते हैं उनके। और मेरा सवाल था, आज के दिन आज जो प्रोग्राम लिया गया 10 वर्ष जो है संपूर्ण इन्होंने किए हैं, उसके एवज यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि स्थानीय विधायक, स्थानीय नगर सेवक, ये सारे लोग यहाँ आएंगे और स्थानीय डॉक्टर्स को भी इन्होंने इनवाइट किया है यहाँ पे। और इनकी कामयाबी का जो श्रेय है वो जनता इनको जिस तरीके से इन्हें सम्मानित करती है वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।